हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज पर। तो एवरी डे की तरह आज फिर हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आए हैं जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। मेन फैक्ट्स पार्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में देखे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। तो हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 15 जुलाई को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी देवी लाल हर्बल पार्क हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है जिला यमुनानगर। तो याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जीव अभयारण्य हैं। हरियाणा में कितने जीव अभयारण्य हैं, तो आपको याद रखना 8 जीव अभयारण्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको याद रखना है 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वो कौन कौन से हैं, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम में है। दूसरा है हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर जिला में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दमदमा झील किस जिले में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है गुरुग्राम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो आप अंत तक, लास्ट तक हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंदौरी नदी जो हरियाणा की नदी है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, मेवात पहाड़ियों से। आपको याद रखना है, मेवात पहाड़ियों से का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में हिलना पत्थर पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिलना पत्थर पाया जाता है। तो यह है चरखी दादरी के कल्याणा ग्राम में पाया जाता है। तो चरखी दादरी जो हमारा हरियाणा का जिला है, इसके ग्राम कल्याणा में पाया जाता है। याद रखना है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब लागू हुआ, 2 नवंबर 1967 को। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि हरियाणा में 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो उसकी डेट्स हमें याद रखनी है। तो हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, 30 अप्रैल 1977 को। तो आपको याद रखना है 30 अप्रैल 1977 को, 1970 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1991 या 1991। ओके, तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हरियाणा के, इसका आंसर क्या आएगा, श्री राव वीरेंद्र सिंह। ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। पहले हमने मुख्यमंत्री जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हमने बात की थी, तो वो कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। ओके, तो ये नेक्स्ट हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, श्री राव वीरेंद्र सिंह। तो आपको याद रखना है। तो पहला राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लागू हुआ, श्री राव वीरेंद्र सिंह के। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ। तो दूसरा जो राष्ट्रपति शासन कब लगा, यह मैंने आपको बता दिया है। और ये किस मुख्यमंत्री के समय में हुआ, तो इसका आंसर है श्री बनारसी दास गुप्ता। ये चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ। तो आपको बताना है तीसरा राष्ट्रपति शासन उस समय कौन हमारे
हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। और इनका दूसरा जो है किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये हरियाणा केसरी के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इन सभी क्वेश्चनों के साथ बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? हरियाणा में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, तो हरियाणा में उसके मुख्य नेता कौन थे? तो उसके मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय तथा मुरलीधर। तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को पहली बार जो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, आपको याद रखना है। तो पलवल से उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया 10 अप्रैल 1919 को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी को दूसरी बार कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हरियाणा में ही। तो हिसार से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 30 जुलाई 1919 को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो किस मुगल शासक के विद्रोह किया था उन्होंने? ये कैथल के जो हैं एक शासक थे, छोटे से शासक। तो उन्होंने मुगल सम्राट बाबर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा किस जिले में बनी थी? सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस की शाखा किस जिले में बनी थी? तो ये इसका आंसर है अम्बाला जिले में। और ये कब बनी थी? 1886 में। याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा का श्रेय किसको जाता है? नहीं, पहली शाखा जो खोली गई थी उसका श्रेय किसको जाता है? तो राय बहादुर मुरलीधर को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया था। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर दोबारा मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हरियाणा से संबंधित लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।